हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज है मंडे और टाइम होने वाला है रॉ के न्यू एपिसोड का। अब वैसे तो WWE ने इस एपिसोड के लिए पहले से कुछ खास अनाउंस नहीं किया हुआ है, बट हाँ, इस एपिसोड में हमें शॉन माइकल्स दिखने वाले हैं, वो भी रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट। और WWE ने खुद रूमर्स को हवा दी है कि रे मिस्टीरियो इस एपिसोड में दिख सकते हैं। सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि हम सभी समर स्लैम से अब कुछ ही दिन दूर हैं और उससे पहले आखिरी रॉ का एपिसोड है, तो फैंस को इस एपिसोड से एक्सपेक्टेशन तो बहुत है कि एक अच्छा और अमेजिंग एपिसोड यहाँ देखने को मिलेगा। और यार, प्रीव्यू में फोटोज इस वजह से नहीं लगा पाता क्योंकि WWE कॉपीराइट क्लेम देती है और वीडियो उठा के ब्लॉक कर देती है। फिर मेरी मेहनत बेकार जाती है और आप सभी तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाती है और वीडियो में जो कुछ भी होता है वो आप तक नहीं पहुंच पाता। जानता हूं विदाउट पिक वीडियो देखने में प्रॉब्लम होती है, बट थोड़ा सपोर्ट करो यार तो अच्छा लगेगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। शुरुआत करें वुमेन्स डिवीजन से, तो आइकॉनिक और राइट स्क्वाड में हमें काफी टाइम से फ्यूड देखने को मिल रही है। वहीं लास्ट वीक पैटन रॉयस ने 1-on-1 मैच में लिव मॉर्गन को हरा दिया था। वहीं अब आने वाले एपिसोड में उम्मीद है कि WWE रूबी राइट वर्सेस बिल्ली के बीच मैच करवा दे, जहां हमें जीत रूबी राइट की होती दिखाई देगी। वहीं रूमर्स ऐसे हैं कि विंस मैकमैन पैटन रॉयस को सिंगल पुश देना चाहते हैं, तो क्या पता बिल्ली के की हार की वजह इस मैच में पैटन रॉयस ही बन जाएं। वैसे भी काफी टाइम से इन दोनों की जोड़ी टूटने के रूमर्स भी आते ही रहे हैं। अब लास्ट वीक हमें रॉ के एपिसोड में मिक्की जेम्स दिखाई दी थी, जो कि बैक स्टेज लाना और नटाला के सामने थी। अब बैक स्टेज इनके बीच जो कुछ भी दिखा, उसके बाद इनके बीच मैच टीज हो रहा है आने वाले एपिसोड के लिए। हो सकता है आने वाले रॉ के एपिसोड में हमें नटालिया वर्सेस मिक्की जेम्स के बीच मैच दिख जाए। अब वैसे भी नटालिया किसी के साथ स्टोरी लाइन में नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर इन दोनों के बीच मैच दिखा तो जीत मिक्की जेम्स की होगी। वजह साफ है कि उनकी वापसी के बाद पहला मैच होगा, तो जीत उनकी ही बनती है। जैसा कि हम सभी को पता ही है कि आस्का को समर स्लैम में 2 टाइटल मैच मिल चुके हैं, दोनों ब्रांड के वुमेन्स टाइटल के लिए, जो कि बेले और साशा बैंक्स के खिलाफ हैं। अब रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे आस्का ने स्मैकडाउन में जाके बेले और बैंक्स पर 2 बार अटैक करा। अब बेले और बैंक्स आस्का को 2 टाइटल मैच मिलने से पहले ही खुश नहीं थी और ऊपर से आस्का ने इन दोनों पर अटैक भी कर दिया। अब आने वाले रॉ के एपिसोड में उम्मीद है कि साशा बैंक्स और बेले मिलके आस्का को खर्चा पानी देंगी। वैसे भी समर स्लैम से पहले लास्ट रॉ का एपिसोड है, तो ये तो दिखाना बनता है। अब देखना ये होगा कि ये सब रिंग में होता है या बैक स्टेज होता दिखाई देता है। वहीं अब बात करें रेट्रिब्यूशन की, तो पिछले कुछ वीक से वो दोनों ब्रांड में तबाही मचाते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही के स्मैकडाउन के एपिसोड में तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के सुपरस्टार को भी अपना निशाना बनाया और स्मैकडाउन के मैच में दखल भी दिया। अब बारी रॉ ब्रांड की है, तो ये लोग यहाँ भी घुसेंगे और किसी मैच में इंटरप्ट करते हुए दिखाई देंगे और रोस्टर को अपना निशाना बनाते नजर आएंगे। अब ये रिंग में बैक स्टेज भी सभी को अपना निशाना बना सकते हैं। हालांकि आप सभी ने एक बात गौर करी हो तो ये अभी बड़े स्टार्स पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। वहीं अब समझ नहीं आ रहा है कि WWE इनके फेसेस के पीछे कौन है, वो कब तक बताएगी हम फैंस को। अब आते हैं टैग टीम डिवीजन पर, तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स और आंद्रादे गार्जा के बीच फ्यूड दिखाई दे रही है और इन दोनों टीम्स के बीच मैच भी कंफर्म हो चुका है समर स्लैम के लिए। बट कुछ वीक पहले फॉर्ड रिंग में गश खा के गिर पड़े थे, जिसके बाद पता चला कि उन्हें पॉइजन दिया गया है, जो कि जेलिना वेगा ने दिया। जिसके बाद फॉर्ड की वाइफ बियांका भी इस फ्यूड में इन्वॉल्व दिखाई दी और उन्होंने लास्ट वीक जेलिना वेगा को एक मैच में हरा भी दिया था। हालांकि वेगा ऐसा कुछ भी करने की मना कर रही हैं। अब मुझे लगता है कि इस एपिसोड में वो वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें जेलिना वेगा फॉर्ड को पॉइजन देती नजर आ रही होंगी, जिसके बाद बियांका ब्लेयर फिर से वेगा पर टूट पड़ेंगी और मैंस भी आपस में भिड़ जाएंगे। अब वैसे भी समर स्लैम से पहले लास्ट एपिसोड है, तो इनके बीच मार धाड़ के अलावा और क्या दिखेगा। ऐसा करके WWE इनकी फ्यूड में थोड़ा स्पार्क डालेगी। वहीं अब बात करें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन अपोलो क्रूज की, तो ये अकेले हर्ट बिजनेस के साथ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। लास्ट वीक अपोलो शेल्टन के खिलाफ मैच में हार बैठे थे, जो कि चैंपियन के लिए एक अच्छी बात नहीं रही। अब हो सकता है कि आने वाले इस एपिसोड में इन दोनों के बीच हमें रीमैच दिख जाए, जहां जीत अपोलो की हो जाए और मैच में MVP और बॉबी लैशले का इंटरफेयर भी देखने को मिलेगा। अब समर स्लैम में अपोलो को अपना टाइटल डिफेंड करना है, तो लगता नहीं है और सेंस भी नहीं बनता है कि उससे पहले अपोलो को हारते हुए दिखाया जाए। अब देखना यह भी इंटरेस्टिंग होगा कि अपोलो अकेले इन तीनों से कैसे निपट पाते हैं। अब फाइनली आते हैं सेथ रॉलिंस और डोमिनिक की फ्यूड पर, तो लास्ट वीक सेथ रॉलिंस ने डोमिनिक की क्या हालत करी थी वो हम सभी ने देखा था, जिसमें सेथ रॉलिंस के साथ मर्फी भी शामिल थे। अब समर स्लैम के पहले आखिरी एपिसोड है, तो उम्मीद है कि डोमिनिक यहाँ दिख सकते हैं, बट मे बी डोमिनिक यहाँ नहीं दिखाई दें।
और सेथ रॉलिंस इस बात को लेकर डोमिनिक को बच्चा बताएं और कहें कि मेरे से उलझने का रिजल्ट यही होगा। वहीं अब WWE ने खुद रे मिस्टीरियो के रिटर्न पर रूमर्स दिए हैं कि क्या वो यहाँ वापसी कर सकते हैं। तो क्या वाकई रे मिस्टीरियो अपने बेटे डोमिनिक में पड़ी मार का बदला लेने यहाँ उतरेंगे? वैसे ऐसा हो भी सकता है। वैसे मुझे लगता है कि रे मिस्टीरियो का समर स्लैम में दिखना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब आप सोचेंगे कि डोमिनिक और सेथ रॉलिंस के बीच कुछ नहीं दिखेगा इस एपिसोड में, तो इस एपिसोड का क्या मजा रह जाएगा। वैसे भी आप सभी पहले वीक में इनके बीच काफी तगड़ी चीज देख चुके हैं, जो कि लास्ट वीक हम सभी ने देखा ही था। वहीं बात आती है रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर की, तो रॉ पर रैंडी ऑर्टन पिछले कुछ महीनों से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक वो सबको बुरी तरह से ढेर करने में लगे हुए हैं, जिसमें रिसेंट में ही उन्होंने रिक फ्लेयर पर अटैक करके उन्हें चलता कर दिया। अब वैसे तो फ्यूड ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच दिखाई दे रही है, बट ड्रू मैकिंटायर अभी तक रैंडी ऑर्टन से खुद में पड़ी आरक्यू का बदला नहीं ले पाए हैं। अब आने वाले एपिसोड में हमें शॉन माइकल दिखने वाले हैं, वो भी रैंडी ऑर्टन के सामने, जहां दो बात होती दिखाई दे सकती हैं। पहला ये कि रैंडी ऑर्टन रिक फ्लेयर की तरह शॉन माइकल का भी वैसा ही हाल करें जैसा कि रिक फ्लेयर का करा था, या हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन ऐसा कुछ करें तो ड्रू मैकिंटायर आके रैंडी ऑर्टन पर जबरदस्त अटैक करें, शॉन माइकल को सेव करें और फिर इनके बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिले समर स्लैम से पहले आखिरी रॉ के एपिसोड में, और इसी घमासान के साथ रॉ यहीं पर एंड हो जाएगी। अब रॉ के कुछ सुपरस्टार हैं जो शायद इस एपिसोड को मिस करते नजर आ जाएं। मेन सुपरस्टार की बात करूं तो वो केविन ओवेंस हैं, जो शायद इस एपिसोड को मिस करते नजर आ जाएं, क्योंकि उनके लिए समर स्लैम में WWE के पास किसी भी तरह की कोई भी फ्यूड नहीं बन पाई। वैसे इतने बड़े स्टार का साल का सबसे बड़ा PPV मिस करना कहीं से भी सही नहीं है। अब इस एपिसोड में एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न भी काफी टीज हो रहा है, जो कि मुझे लगता है शायद नहीं होता दिखाई देगा, क्योंकि समर स्लैम से पहले एलिस्टर ब्लैक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उनकी वापसी इस एपिसोड में कराई जाए। हाँ, हो सकता है कि समर स्लैम के बाद वाले रॉ के एपिसोड में उनका रिटर्न दिख जाए। वहीं रॉ अंडरग्राउंड में अब क्या दिखेगा वो प्रीव्यू में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें कुछ डिटेल्स में नहीं दिखाई दे रहा है जिसके बेसिस पे कुछ प्रेडिक्ट कर लिया जाए। वैसे भी वहां स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग थोड़ी ना कुछ दिखाई देता है। आई होप लास्ट वीक की तरह ये एपिसोड भी अच्छा और जबरदस्त देखने को मिले, जिसको देखकर फैंस को मजा ही आ जाए। एटलीस्ट ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच उसी लेवल का दिखना चाहिए जैसा कि सेथ रॉलिंस और डोमिनिक के बीच दिखा था। तो ये सब होता दिखेगा हमें आने वाले रॉ के एपिसोड में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ तक वीडियो देखने वालों को दिल से थैंक यू।